वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। आखिरत की इसलिए फिक्र करना कि क़यामत में आप फंस ना जाएं। अगर अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में टार्च दी है रोशनी की, तो मेरा काम है ना कि पीछे चलने वालों को मैं बताऊं कि आगे गड्ढा है। ये बात है ना। तो ये शौक से जलसे नहीं रखते हम, इसलिए रखते हैं कि हक वाज़े हो। हमारे जवान जो नाअहली की वजह से, जियालत की वजह से होटलों पे बैठकर कहते हैं नबी अपनी तरह। मैं कहता हूं मेरे अजीज, अब नबी अपनी तरह नहीं है, जाहिर में भी अपनी तरह नहीं है। हुजूर का हुस्न तो कुछ और ही है। तुम्हें नहीं पता है तो किताब पढ़ो, शमाइल तिरमिजी एक ही किताब पढ़ लो तो पता चलेगा कि हुजूर का हुस्न क्या है। हुजूर जैसा कोई हुआ ही नहीं है। और पहली बात तो यह है कि जाहिरी हुस्न, उस जाहिरी हुस्न और उसके बाद फिर उस पर अल्लाह का नूर। बल्कि हुजूर तो बने ही है खुदा के नूर से। हुजूर का जिस्म बना ही खुदा के नूर से। हम मिट्टी, पानी, हवा और आग का मुजस्समा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पर जो लिबास होता था वो कभी मैला नहीं होता था। हुजूर की शान ये कि लिबास से अक़दस कभी मैला नहीं हुआ। हुजूर का जाहिर ये है कि अगर हुजूर मिट्टी पे कदम रखते थे तो पैर का निशान कभी नहीं बनता था। ये हदीस है। हम मिट्टी पर कदम रखे तो पैर का निशान बनता है। हुजूर मिट्टी पे कदम रखे तो पैर का निशान नहीं बनता था। लेकिन जब हुजूर पत्थरों पे कदम रखते थे तो हुजूर के कदम का निशान बनता था। हुजूर बता रहे कि तुम और हो, मैं और हूं। मेरे आगे पत्थर भी नरम होकर सीने पर मेरा कदम ले लेते हैं। और हैरत है, मैं उन पत्थरों को कभी मस्जिदों के मिंबर पे देखता हूं, मैं उन पत्थरों को कभी म्यूजियम में देखता हूं। ए अरब के पत्थरों, अगर तुम्हारी बहुत बड़ी फजीलत है तो अरब का हर पत्थर मिंबर पर क्यों नजर नहीं आता? अरब का हर पत्थर क्यों हर रबीउल अव्वल की 12 को ज़ियारत नहीं किया जाता? सिर्फ उन्हीं पत्थरों की ज़ियारत होती है जिस पर नबी का नक्शे कदम है। पता चला अगर हजर नबी का नक्शे कदम अपने सीने में उतार ले तो वली भी ज़ियारत करे, मुहद्दिस भी ज़ियारत करे, मुफस्सिर भी ज़ियारत करे, सारी दुनिया ज़ियारत करे और उसको अदब के साथ इधर लगा लगा कर रखे। अगर हजर कदमे नाज़े मुस्तफा को सीने में उतार ले तो ज़ियारत के काबिल बन जाता है। अगर बशर अपने दिल में नबी का जलवा संभाले तो वो भी गौसो खाजा की तरह ज़ियारत के काबिल बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। बात दूर न निकले, अपने नबी की अजमत जानो, अपने नबी की शान पहचानो। अल्लाह ने अपने आका को कैसी शान अता की, सारी शानें वहां सर खमीदा है। ऐसी शान अल्लाह ने मेरे महबूब को अता की है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, वो सरकार ने कहा मैं शाम तक पैसे दे दूंगा, मैं ले जाऊं उठ। और वो दौर तो बहुत अजीब दौर था। लोग माल लेकर के खा जाना कोई खास बात नहीं थी। लोग एक दूसरे का माल खा जाते थे और कोई ऐब भी नहीं था। उसने कहा जी जी ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं आप। हुजूर ने ऊंट की नकेल पकड़ी, उस पर बैठे, ऊंट लेके चले गए। एक सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर चौफुली पर कोई, किसी से आपने राह गुजरने वाले से कोई चीज खरीदी और शहर के अंदर सामान लेकर के आए, अब वो वहां रुके हुए हैं, कोई पहचान नहीं, कोई जान नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोलो अब बेचारे वो गरीबों को ख्याल तो आएगा ना, वो माल तो गया, कुछ मिला नहीं। और फिर आप जानते हैं कि खुद के शहर में ऐसा हमारे मालेगांव में कहते हैं कि मोहल्ले में तो चूहा भी शेर होता है ना, अपने यहाँ कहते हैं बात। लेकिन मोमिन ऐसा नहीं होता, ईमान वाला ऐसा नहीं होता। मोमिन जहां भी होता है मोमिनाना शान से जीता है और वो अपनी जात के लिए कभी किसी से लड़ता और गुस्सा नहीं करता है। तो अब हुजूर जब वो मदीने मुनव्वरा के किनारे पर जो काफिला रुका था, ऊंट लेकर आए। जब हुजूर ऊंट लेकर के निकल आए तो काफिले में आपस में बातें होने लगी कि एक आप उनको पहचानते हो? कहा नहीं पहचानते। जानते नहीं जानते? कब जान पहचान के बगैर इतनी बड़ी चीज उनको दे दी। उन्होंने कहा शाम को पैसे देंगे। और देंगे कि भी नहीं देंगे? भाई लेकर चले गए। अभी कोई जानता नहीं है कि ये जात कौन है।
हुजूर आए, लेकर चले गए। हुजूर को वो मुसाफिर थे, कोई नहीं जानता था हुजूर कौन है। तो बात होने लगी, छे में गोइयां होने लगी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पैसा, इतनी बड़ी रकम चली गई। मुसाफिर है भाई, इनका वतन है, अगर ये कह दे कि हमने कहां खरीदा, ये हुआ वो हुआ, तो क्या जवाब देंगे, क्या करेंगे, मुंह पिटाकर जाना पड़ेगा। वो बातें कर रहे थे आपस में। एक औरत उसी काफले में थी, उसने कहा फिक्र नहीं करो, वो आएगा और पैसे ला के देगा, वो आएगा और पैसे ला के देगा। उस बीबी से किसी ने पूछा, बीबी तू उसको पहचानती है? कहा नहीं पहचानती, मगर वो जब बातें कर रहा था, ऊंट का सौदा कर रहा था, तो मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी। उसके चेहरे पे वो नूरानियत थी कि मेरा दिल कहता है वो किसी झूठे का नहीं बल्कि सच्चे का चेहरा है। वो किसी झूठे का नहीं बल्कि चेहरे बताते हैं, चेहरे बताते हैं कि सच्चाई कहां है। अल्लाह अकबर। तो उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा, अगर इश्क किया जाता है तीन चीजों की वजह से, तो पहली बात ब्यूटी, दूसरी बात सिर्फ ब्यूटी पर इश्क नहीं होता, इसलिए कि ब्यूटी है यानी खूबसूरती है, लेकिन है चिटिंगबाज, है लफंगा, है चोर उचक्का, है झूठा, है कज़्ज़ाब, है मक्कार, मुत्तकी नहीं, परहेजगार नहीं। तो उसने कैद लगाई अपने एतबार से अंग्रेज मुफक्किर ने कि ब्यूटी के साथ इश्क उस वक्त होता है जब इंसान के अंदर क्वालिटी मौजूद हो, यानी सलाहियत भी हो। इसलिए कि ब्यूटी तो है, खूबसूरत है, लेकिन तकरीर करना नहीं आता। तो क्या किसी खूबसूरत को कुर्सी पे बिठा करके कोई काम बन सकता है तो खूबसूरत, लेकिन क्वालिटी नहीं है ना, क्वालिटी नहीं है तो क्या आप बुत बना करके बिठाएंगे? आपको तो उसके अंदर क्वालिटी, काम लेने के लिए क्वालिटी चाहिए। तो कहा कि दूसरी बात, अगर डॉक्टर नहीं है और है बहुत जनाब खूबसूरत, तो कहेंगे कि चलो आओ इंजेक्शन लगा दो, कोई नहीं लगाएगा। ओ तेरी खूबसूरती तेरे घर रख, अगर तुझे डॉक्टर ही नहीं मालूम तो तू तो मुझे मार डालेगा। तो इश्क उस वक्त होता है, एतमाद उस वक्त होता है जब ब्यूटी के साथ क्वालिटी भी होती है। क्वालिटी मतलब सलाहियत। अब आइए, इश्क का दूसरा पैमाना क्वालिटी है, तो मेरे नबी में क्वालिटी क्या है, मेरे नबी में सलाहियत क्या है? जितनी खूबियां हैं वो सब मेरे नबी के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर, अब जरा जल्दी पढ़ रहा हूं, जल्दी सी इशारा, तफसील में नहीं जाता। अगर तिजारत क्वालिटी का नाम है तो मेरे नबी से बड़ा कोई ताजिर नहीं है, इसलिए कि अगर मेरे नबी से बड़ा कोई ताजिर होता तो खदीजा अपना माल तिजारत लेकर के उसको रवाना करती। सुनिए, अगर मौल्लिम और उस्ताद होना अगर ये क्वालिटी है तो मेरे नबी से बड़ा कोई मौल्लिम नहीं है। हर बच्चा तालिबे इल्म बनकर पैदा होता है। तन्हा एक जात मुस्तफा जाने रहमत की है, मुस्तफा जाने रहमत तालिबे इल्म बनकर नहीं आए बल्कि पैदाइशी मौल्लिम बनकर आए। और फरमाया, अना वॉइस तो मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बनकर आया हूं। हर आदमी मुअल्लिम बनकर नहीं आता। अगर अल्लाह अकबर, इंसान के नजदीक क्वालिटी जो है सच्चाई का नाम है, तो हुजूर से बड़ा सच्चा कौन है? अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।